या पहिल्या षटकातील पहिला बॉल ऑफ साइड ऑफ टर्म यावेळी लाखून टप्प्याचा बॉल आणि त्याला परकडचा एक सुंदर फटका वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलने चेंडू डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4. ऑफ साइड ऑफ टर्म यावेळी लाखून टप्प्याचा बॉल आणि त्याला परकडचा एक सुंदर फटका वीरेंद्र सेहवाग डिझेल बॉईज चौकार रजतने 4ने खातं ओपन केलं यावेळेला शॉर्ट बॉल आणि त्या बॉलला देखील पाठवले स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर रजत कुडाळकर ब्रँडेड डिझेल बॉईज षटकार चौकार रजतने 4ने केलं यावेळेला शॉर्ट बॉल आणि त्या बॉलला देखील पाठवले स्क्वेअर लेग 6 चेंडूत 6 षटकार मारण्याचा विक्रम देखील रजतने आतापर्यंत केलाय. या अगोदर चांगला फटका टाइम केलाय यावेळेला पॉइंट डीप पॉइंटच्या बाहेर जाईल बॉल. रजतच्या बॅट मधून आलाय दुसरा चौकार. टीमची धावसंख्या बिनबाद 14. रजत कुडाळकरची गाडी आता मात्र रमपम धावायला लागली आहे. डिझेल बॉईज संजीवन आयोजित फ्लड लाईट मधील ही टुर्नामेंट नेत्रदीपक आयोजन दर्जेदार नियोजन याच्या जोरावरती संपूर्ण गोवा राज्यात चर्चेमध्ये असलेली ही स्पर्धा. गोलंदाज ट्रॅकवरती गोलंदाज आपण पाहतोय. स्विंग अँड मिस डॉट कमबॅक केले आणि या चेंडूची गरज होती. 3 खराब चेंडू त्यावरती मोठे प्रहार. रजत कुडाळकरची टीमची धावसंख्या 14 आहे. दीप्तीचा पुलर लेनचा बॉल. सुरुवातीच्या 3 खराब चेंडू नंतर 2 चांगले बॉल डिलिव्हर्ड केलेत. 2 डॉट बॉल आलेत. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरून अजय रजत पर्यंत पोहोचलाय. धावसंख्या 14 वरती थांबली आहे. 2 चौकार 1 षटकार आतापर्यंत ठोकलाय आपल्या इनिंग मध्ये. याही वेळेला शॉर्ट बॉल पॉइंट आहे सर्कल मध्ये. त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. डिझेल बॉईज चौकार. याही वेळेला शॉर्ट बॉल पॉइंट आहे सर्कल मध्ये. त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. 18 धावा त्याच्या खात्यावरती आहेत. आमच्या सोबत गुणलेखन करतायत विष्णू नार्वेकर आणि सूरज गोवेकर. खूप चांगलं काम. कारण समालोचकाच्या पाठीचा कणा म्हणून गुणलेखकांना ओळखलं जातं. आमचे डीजे सँडी समालोचन कक्षामध्ये अशोकजी नाईक सर, श्याम कलगुडकर सर आणि मी समालोचक अमोल जमदाडे. आणि उत्कृष्ट अशा पद्धतीचं काम आमचे बॉल बॉईज आकाश उर्फ डंबा करत असताना आपण पाहतो. संपूर्ण आयोजन टीम त्याचबरोबरीने आमचे ऑफिशियल वामनजी मयेकर सर, राजेश शिंगणापूरकर सर, त्याच पद्धतीने शिवशरण दाभोलकर सर हे देखील उत्तम दर्जाचं काम करत असताना आपण पाहतो. डिझेल बॉईज अंजुनाच्या आयोजन कमिटीचं शानदार आयोजन. पहिल्या एडिशन मधील डे नाईट टुर्नामेंट षटक क्रमांक 2 ला सुरुवात. प्रमोद तारीचा पहिलाच बॉल फुल टॉस आणि त्याला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4. अजय यादव यांनी चौकार आणि खातं ओपन केले. आतापर्यंत आलेल्या ज्या 22 धावा आहेत
त्या सगळ्याच्या सगळ्या धावा चौकार षटकारांच्या आहेत. लेग स्टिक वरचा बॉल सोबत गिरकी घेतली आहे. लॉंग लेग आणि फाईन लेगच्या दरम्यान फटका खेळलेत. चेंडूला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. अजून एक दमदार डिझेल बॉय चौकार अजय यादवच्या बॅटमधून. चौकार षटकारांची बोली भाषा. प्रेक्षकांना प्रश्न पडलाय, रजत कुडाळकर आणि अजय यादवने आपल्या बॅटला फक्त 4 आणि 6चाच पाडा शिकवलाय का? टीमची धावसंख्या फलकावरती वाढतीये 26. स्वीप करण्याचा प्रयत्न. खोल लेंथचा बॉल पाहायला मिळाला. चांगला बॉल, लेंथ बॉल होता. खोल टप्प्याचा चेंडू. त्या दरम्यान उत्तर नाहीये स्ट्रायकिंग रेंजच्या बॅटरकडे. चेंडू निर्धाव गणला गेलाय. स्विच हिट करायचंय. बॅटने बॉलमध्ये संपर्क नाहीये. वेग आणि अचूकता याचं मिश्रण या बॉलमध्ये पाहायला मिळालं. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज तयार आहेत. प्रमोद तारी. लोअर फुल टॉस. गॅप शोधलाय आणि चेंडू सीमारेषा पलीकडे कवसला. एक अजून अप्रतिम चौकार. अजय यादव यांना देखील रोखणं मुश्किल झालंय. 4 धावांनी टीमची धावसंख्या वाढली आहे 30 धावा. 30 धावांमध्ये एकही धाव अजून पळून पूर्ण केलेली नाहीये. सहा चौकार आणि 1 षटकार. 30 धावा बिनबाद 30. बॅटची कडा. यष्टीरक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचणार नाहीयेत. डॉट बॉल इथे टाकलाय. प्रमोद तारी गोलंदाजी मार्गावरती आपण पाहतो. षटक क्रमांक 2चा खेळ चालू आहे. जे प्रेक्षक उशिराने आमच्या सोबत जोडले गेले. भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम डावाच्या पहिल्या सत्रामध्ये फलंदाजी करते. एंगल बॉईज. ओह, प्रॉपर कनेक्शन झालंय. लाजवाब फटका आहे. पॉवर जनरेट केली आहे आणि क्रिकेट हो या प्यार. टायमिंग सही तो सब कुछ सही. चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर पार. डिझेल बॉईज षटकार. पहिलं षटक 18 धावांचं आणि दुसरं षटक देखील 18 धावांचं. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 36 धावा फलकावरती आहेत. 18 धावांचा वाटा रजत कुडाळकरचा. 18 धावांचा वाटा अजय यादवचा. टीट फॉर टॅट. एक जबरदस्त फलंदाजी करतात. रिदम ब्रेक करण्यासाठी, मोमेंटम शिफ्ट करण्यासाठी एका विकेटच्या शोधामध्ये आहे. क्षेत्ररक्षण करणारा एंगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट संघ. विकेटची गरज आहे. टीमची धावसंख्या प्रचंड वेगात वाढते. फक्त 12 चेंडूमध्ये आतापर्यंत नाबाद 36 धावा फलकावरती आहे. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या दोन्ही षटकांचा लाभ उठवलाय बॅटिंग साइडने. हेच काम प्रत्येक संघाला करावं लागतं. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकात जर का धावा आल्या तर मधल्या फळीतील फलंदाजांवरती खूप कमी दबाव येतो. यावेळेला विकेटच्या शोधामध्ये आणि विकेट मिळवण्याच्या उद्देशाने गोलंदाजी ट्रॅकवरती योगीराज नाईक. व्यक्तिगत निजी कोट्यातलं पहिलं टीमचं 3रं षटक. स्ट्राईकला रजत. कट करायचं. वेगात बॉल गेलाय. रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए वेगाने बीट केलंय रजतला. टीमची धावसंख्या थांबली आहे. 2 षटक 1 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. 36 धावा फलकावरती आहेत. सुरुवात तर दमदार केली आहे. असं म्हणतात की शर्टचं बटन जर का पहिलं व्यवस्थित लागलं तर बाकीची सगळी बटणं आपोआप व्यवस्थित लागतात. कव्हर्सला खेळले. फंबल झाले क्षेत्ररक्षक. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. 1च धाव इथे मिळेल. जर का चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं असतं तर कदाचित डॉट बॉल देखील येऊ शकला असता. मात्र थोडंसं खराब प्रदर्शन इथे करत असताना क्षेत्ररक्षक वेळ खूप कमी होता कारण चेंडूचा वेग जास्त होता. एकेरी धावांनी धावसंख्या पुढे जाते आणि पहिली एकेरी धाव जी पळून पूर्ण केली आहे
बॅटिंग साईड कडून भूमिका 11 कानकाने टीमची धावसंख्या 1 ने वधारते. 37 धावा बिनबाद 37. आता मात्र विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण आहे. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या 2 षटकांचं बंधन संपल्यानंतर दूर दूर पांगवलेलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. एक क्षेत्ररक्षक डीप मिडी विकेटला, एक लॉंग ऑन बाउंड्री वरती आहे, एक लॉंग ऑफला शॉर्ट्स कव्हर आहे. फटका फसलाय, चेंडू हवेत. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला, निर्जन स्थळी चेंडूने प्रवेश केला. एकच धाव. एकेरी धावणी धावसंख्या वधारते. 38 धावा 38 रन्स फॉर नन. एकही विकेट अजून मिळवता आला नाहीये गोलंदाजी करणाऱ्या टीमला. षटक क्रमांक 3 मध्ये आपण आहोत. योगीराज तयार, स्ट्राईकला रजत तयार. सामना क्रमांक 5 दुसऱ्या रात्रीमधील. बॉडमॅनचा वापर केलाय, पॉवर जनरेट करण्यात थोडेसे अपयशी ठरले. फटका मिस टाइम झालाय. रजत कुडाळकरचा खेळ संपलाय. डीप मिडी विकेट क्षेत्ररक्षकाने चेंडूला घेतले आपल्या कवेमध्ये आणि रजतला जावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. विकेट नंबर 1. टीमची धावसंख्या 1 आउट 38. नऊ चेंडूमध्ये 19 धावांची खेळी करून रजत कुडाळकर डगआउट मध्ये परतलेत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालेत. प्रितेश स्ट्राईकला तयार. गोलंदाजीसाठी असणारा गोलंदाज आपण पाहतोय ज्याने विकेट मिळवली आहे. चांगला बॉल, प्रचंड वेगात, तेज तरार. स्ट्रायकिंग एजच्या बॅटरला काही समजलंच नाहीये, इतका वेग कमी होता. तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केली जाते वाईड साठी. वाईड बॉल आहे की नाही याची पुष्टी अंतिम क्षणी आमच्या पीसी रूम मध्ये केली जाईल. आमचे टीव्ही अंपायर थोडेसे बिझी होत आहेत. तुम्ही पाहताय डिझेल बॉईज अंजुना आयोजित 3rd ऑल गोवा पंचायत अँड म्युनिसिपालिटी लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट फ्लड लाईट मध्ये आपण ही स्पर्धा खेळत आहोत. स्पर्धेची आजची दुसरी रात्र, दुसरी रजनी. दुसऱ्या रजनीमधील सामना क्रमांक 5 तुम्ही पाहताय. भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम प्रथमतः बॅटिंग करते. एंगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीम नाणेफेक जिंकत फिल्डिंग करते. जो वाईट बॉल आहे की नाही यासाठी आपण पीसी रूम मध्ये तिसऱ्या पंचांकडे गेलेलो आहोत. ऑनफिल्ड अंपायर यांनी डिसिजन दिलाय तिसऱ्या पंचांकडे. डिसिजन पेंडिंग आहे, काही क्षणातच हा डिसिजन आपल्यापर्यंत येईल. डिझेल बॉईज अंजुनाचे शानदार आयोजन, प्रेक्षकांची देखील उत्स्फूर्त अशी दाद आणि जशी जशी स्पर्धा पुढे जाईल प्रेक्षकांची गर्दी वाढत जाईल. गोवा राज्यामधील दिग्गज खेळाडू या संपूर्ण मालिकेमध्ये खेळत आहेत. गोवा राज्याचं लक्ष लागून राहिलेली ही टुर्नामेंट डिझेल बॉईज अंजुना आयोजित. पण अंजुना परिसरामध्ये आहोत आणि त्यामधील डिझेल बॉईजचे शानदार आयोजन तुम्ही पाहताय. फ्लड लाईट्स देखील चांगल्या क्वालिटीची आहे. पीसी रूम मधून हा डिसिजन येईल काही क्षणातच. तर तिसऱ्या पंचांचा सिग्नल आलाय. वाईड बॉल, स्क्वेअर चेंडू आहे. एक दंडात्मक धाव ऍड केली जाईल आणि दंडात्मक धावेने टीमची धावसंख्या वधारते. 39. गोलंदाज तयार, स्ट्रायकिंग येईल, बॅटर तयार. प्रितेश कांबळेसाठी थोडासा दूरवरती टाकलेला बॉल, शॉर्ट्स कव्हर क्षेत्ररक्षक. ओ फेकी तर केली आहे, अपील देखील केलं गेलं. मात्र आपल्या घरट्यामध्ये सुरक्षित आहे की नाही यासाठी पुन्हा एकदा आपण पीसी रूम मध्ये जाणार. ऑनफिल्ड अंपायरांनी डिसिजन दिलाय.
तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केली आहे. लगेचच पुन्हा एकदा आमचे पंच बिझी झालेत. पंचांच्या तिसऱ्या डोळ्यामधून हा डिसिजन येईल. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं, अचूक अशी फेकी केली. ज्या ज्या वेळेला डायरेक्ट हिट होते त्या त्या वेळेला काही ना काहीतरी घडतं मैदानामध्ये. धोकादायक धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केलाय. या अगोदर कालच्या रात्री खर्रेम क्रिकेटर्स खर्रेम हा संघ सेमीमध्ये दाखल झालाय. आजच्या रात्री कोणता संघ सेमीमध्ये जाईल, सेमी फायनलमध्ये प्रवेश मिळवणार, यासाठीची या लढती तुम्ही पाहताय. तिसऱ्या पंचाचा डिसिजन येतोय नॉट आउट. फलंदाज आपल्या घरट्यामध्ये सुरक्षित आहे. चांगला डिसिजन पाहायला मिळतोय आणि पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होईल. प्रेक्षकांचं कॉमेंट्री बॉक्स मधून हार्दिक हार्दिक स्वागत. गोलंदाज तयार झालेत. योगीराज स्ट्रायकिंग इनला बॅटर तयार. अजय यादव विस्फोटक खेळाडू आहेत. व्यक्तिगत 18 धावा त्याने या अगोदर बनवलेत. कट करायचंय, वेगाने पुन्हा एकदा बीट केलंय. नियंत्रित गोलंदाजी आहे. सटीक लाईन आणि लेंथ मध्ये चेंडू यष्टिरक्षकाच्या गोदीमध्ये गेलाय. निर्धाव चेंडूने षटक क्रमांक 3 चा खेळ संपलाय. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये टीमची धावसंख्या 40 धावा. भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम 1 आउट 40. प्रथमतः बॅटिंग करते एंगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीमच्या विरोधात. हे षटक आहे ते फक्त 4 धावांचे. कौतुक करावं लागेल. सुरुवातीच्या 2 षटकात 18 धावा आल्या आणि त्यानंतर कमबॅक करण्यासाठी योगीराज आपल्या संघासाठी धावून आला. फक्त 4 धावा त्याने खर्च केल्या आणि सगळं काही आमच्यासाठी अलबेल आहे, सगळं काही ठीकठाक आहे असं सांगून गेलं. क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला अजिबात वेळ लागत नाही. एका चांगल्या षटकाने देखील सामना टर्न होतो. आतापर्यंत फलंदाजीचा संघ थोडासा आघाडीवरती आहे. भूमिका 11 कानका, मात्र 1 षटक एंगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीमचं जे नुकतंच पाहायला मिळालं ते कमबॅक करणारे ठरलंय. 3 षटकात फलकावरती 40 धावा लागलेत. एकमेव खेळाडू आऊट झाला रजत कुडाळकर, ज्याने व्यक्तिगत 19 धावांचं योगदान दिलं. स्ट्राईकला बॅटर तयार प्रीतेश और पिच बॉल. यावेळेला क्षेत्ररक्षक आहेत काऊ क्षेत्रामध्ये. प्रीतेशचा खेळ ते संपलाय. विकेट 2 डाऊन. दुसरा धक्का मिळालाय. भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीमला. 3 षटक 1 चेंडूचा खेळ संपलाय. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 40 धावा हा धाव फलक आहे. बॅटला ब्रश करत बॉल यष्टिरक्षकाकडे गेला जरूर, मात्र यावेळेला यष्टिरक्षकाने झेल सोडला आणि हा झेल किती महत्वाचा आहे येणारी वेळ येणारा काळ आपल्याला सांगून जाईल. जखमी केलंय स्ट्रायकिंग गेमच्या बॅटर वेदांतला. आता मात्र तो जखमी वाघाप्रमाणे वावरेल का? रिवर्सचा प्रयत्न केलाय. चांगली गोलंदाजी होते. अंबर नाईक
जे काम या अगोदर योगीराजने केलं तेच काम अंबर नाईक करत असताना आपण पाहतोय. टीमचा धावफलक थांबलाय फक्त 40. आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. पहिल्याच बॉलवरती विकेट, दुसरे 2 डॉट बॉल. फुल टॉस, पॉवर जनरेट करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाला हेरलंय. आल्या पावलांनी माघारी परतावं लागेल. वेदांत शून्यावरती माघारी परतलाय. टीमला मिळालाय तिसरा धक्का. भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम थोडीशी बॅकफूट वरती जाते आणि अँगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीमने जबरदस्त कमबॅक केले. टेंगुडेचे 2 षटकात बिनबाद 36 धावा आणि त्यानंतर 3 षटक आणि 4 चेंडूंच्या सांगते अखेरीस 3 आउट 40 धावा. काय कमबॅक आहे. शेवटच्या 10 चेंडूमध्ये फक्त 4 धावा आलेत आणि 3 विकेट आउट झालेत. वापसीचा बिगुल वाजवलाय. फुल टॉस बॉल दिशा दिली आहे. पॉइंटला बॉल चाललाय. पहिली धाव वेगात बनवली आहे. दुसरीचा प्रयत्न झाला नाहीये कारण खूप चांगला एफर्ट डीप पॉइंटला दाखवलाय. एकरी धावांनी सांघिक धावसंख्या 41 धावांवरती परावर्तित होतीये. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालेत. महादेव स्ट्राईकला बॅटर तयार. अजय डावकुरा खेळाडू अजय मैदानामध्ये. आता मात्र अजयला या संपूर्ण सामन्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावरती घ्यावी लागेल. या सामन्याची सूत्र हातामध्ये घ्यावी लागतील. मात्र दुसऱ्या बाजूने काय गोलंदाजीचा स्पेल आपण योगीराज आणि त्याच बरोबरीने अंबरचा पाहतोय. अंबर नाईक खूप चांगली गोलंदाजी. फक्त एकच धाव 5 चेंडूमध्ये त्याने खर्च केली आहे. ही ॲक्युरसी आहे. शेवटचा बॉल या षटकातील फेकण्यासाठी अंबर नाईक तयार. हो क्या बात है. लेन बॉल आहे. पुढे टाकलाय. बॉल मागे गेलाय. जबरदस्त गोलंदाजी आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव अंबर नाईकने खर्च केली आणि 2 विकेट मिळवलेत. प्रेक्षक हो, तुम्हाला गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या वाजवायला अजिबात कंजूसी करू नका. एक जबरदस्त गोलंदाजी होते. 2 षटकात 36 धावा नाबाद. भूमिका 11 कानका. संघाचा संघनायक नक्कीच नाराज असेल संघाच्या प्रदर्शनावरती. 2 षटक भूमिका 11 कानका क्रिकेट वरती आणि त्यानंतरची 2 षटक अँगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीमच्या नावावरती. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या फलकावरती आहे 41. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 41 धावा. 12 चेंडूंचा पहिल्या सत्रातील खेळ बाकी. 60 धावांचा आकडा ओलांडावा लागेल भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीमला. अँगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीमला 60 पासून रोखून धरावं लागेल. त्या बदेची चांगली गोलंदाजी देखील होणं अपेक्षित आहे. षटक फेकण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज तयार झालेत. योगीराज जादुई गोलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय. आज योगीराजने या मॅच वरती राजच केलंय. पहिलं षटक फक्त 4 धावांचं. आतापर्यंत 7 चेंडू त्याने टाकलेत. 4च धावा खर्च केलेत आणि 1 विकेट मिळवली आहे. वेगावरती सॉर होऊन गोलंदाजी करतोय हा गोलंदाज. धीम्या गतीचा बॉल. क्रिकेट मधलं ब्रह्मास्त्र वापरलंय. चतुरास्त्र वापरलंय. स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटरला काही समजलं नाहीये. सलगचे 2 डॉट बॉल आहेत. प्रेशर बनवलंय. दबाव वाढवलाय. दबावामध्ये विकेट येण्याची शक्यता देखील असते. मात्र भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीमला संयमी खेळ दाखवावा लागेल. स्ट्राईकला बॅटर तयार. महादेव ज्याच्याकडे क्षमता आहे मोठ्या फटक्यांची. दुसऱ्या बाजूला खूप चांगली गोलंदाजी होते. योगीराज नाईक पंचांनी मृत चेंडू घोषित केलाय. पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजीच्या बिंदूपर्यंत तो मागे जातोय. योगी तयार. ओ हो स्विंग अँड मिस. काय गोलंदाजी होते. सलगचे 3 डॉट बॉल.
योगीराज सलामीचे फलंदाज पुरते नाराज असतील अजय यादव आणि त्याचबरोबरीने रजत कुडाळकर फ्लाइंग स्टार्ट मिळवून दिली, मात्र मधल्या फळीमध्ये कोलमडलेली खेळी आपण पाहतोय. योगीराज तयार, बॅटची आतली कडा, पायाने चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न इथे केलाय, धावा बॅटने येत नव्हत्या, बॅटची रुबी कट आणि त्या दरम्यान लॉंग स्टॉप पर्यंत बॉल गेलाय. 2 धावांची लहर आहे. चौथ्या चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा आतापर्यंत खर्च केलेत योगीराजने. टीमची धावसंख्या 2 ने वाढते. 43, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 43 धावा, 4 षटक आणि त्याचबरोबर 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. षटक क्रमांक 5 मध्ये आपण आहोत. डिझेल बॉईज अंजुना यांच्या माध्यमातून फ्लड लाईट मधील हे शानदार आयोजन तुम्ही पाहताय. और पिच बॉल, बॉलर बॅक ड्राईव्ह, पद्धतीचा फटका, धावबाद करण्याची इथे संधी, फेकी देखील केली गेली. बॅकअप आहे. एकच धाव टीमच्या खात्यामध्ये वाढेल. एकेरी धावणे सांघिक धावसंख्या वधारते. 44, बॅटिंग साईड कडून आवाज येतोय, एक मार, एक चांगला फटका खेळ, एक चांगला फटका खेळ आणि दुसऱ्या बाजूने आवाज येतोय गोलंदाजी साईड कडून, एक चांगला बॉल टाक, एक चांगला बॉल टाक. हे चित्र आहे, हे द्वंद्व आहे, ही लढाई आहे. चव्वेचाळीस धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल केलाय. मिडी विकेटचा क्षेत्ररक्षकाला स्क्वेअर लेगला बोलवलंय आणि जो डीप स्क्वेअर लेगला होता त्याला फाईन लेगला बोलवलंय. सर्कल मध्ये गोलंदाज तयार. यावेळेला प्रॉपर कनेक्शन आहे. चेंडू आउट ऑफ दी पार्क. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर अजय यादव पाहायला मिळाले, जे नाराज आहेत, प्रचंड नाराज झालेत, कारण ते नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरून सगळा खेळ पाहतायत. अनेक डॉट बॉल त्यांनी नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरून पाहिलेत आणि 6 धावांनी पुन्हा एकदा टीमची धावसंख्या वधारते. संघाचं अर्धशतक फलकावरती लागले. 50 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 5 चा खेळ संपला. शेवटच्या बॉलवरती योगीचा अटॅक केला अजय यादवने. स्लॉट मध्ये बॉल पडला, थोडीशी चूक केली आणि त्याचा फायदा अजय यादवने घेतला. टीमची धावसंख्या 6 ने वाढते. 50 धावा फलकावरती लागतात. शेवटचं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज तयार झालेत. अमीर गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहेत. अमीर कडेकर. शेवटचं षटक भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम साठी. वेगात बॉल टाकण्याचा प्रयत्न इथे केला ऑफ थिकच्या बाहेर. त्या दरम्यान वाईड बॉलची घोषणा पंचांनी केली आहे. टीमची धावसंख्या आता मात्र 2 ने वाढेल. 52 धावा अतिरिक्त चेंडूने सुरुवात केली गेली आहे. अमीर कडेकर गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहे. स्ट्रायकिंग इनला विस्फोटक खेळाडू, षटकार चौकारांचा बेताज बादशाह अजय यादव, ज्याच्या बॅट मधून धावा येत आहेत. स्ट्राईकला जय. अमीरचा पुढचा बॉल ऑन साइडला फटका खेळलेत. मिड विकेटच्या बाहेर बॉल. षटकार. अजय यादवने एक हाती झुंज दिली आहे. एका बाजूने खिंड लढवत आहेत अजय यादव, दुसऱ्या बाजूने साथ मिळत नाहीये, त्यामुळे थोडासा दबाव वाढतोय. 6 ने टीमची धावसंख्या पुढे जाईल. 58. 5 षटक 1 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. 58 धावा फलकावरती आहेत. अजय यादव खूप चांगली फलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय. ऑन साइडला फटका, गॅप शोधण्याचा प्रयत्न, चेंडूला अडवलंय, संभाव्य चौकाराला परतवलंय. 2 धावांची लहर पाहायला मिळेल. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. 12 चेंडूमध्ये 33 धावा आतापर्यंत अजय यादवने बनवलेत. टीमची धावसंख्या 2 ने वाढते. 60 धावा 3 बाद 60. शेवटचं षटक
भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम बॅटिंग करत असताना वेगात, जसा वेगात आला तसा वेगात मागे पाठवलाय. वेगाचा वापर इथे केलाय, प्रॉपर टायमिंग केलंय. क्रिकेट हो या प्यार, टायमिंग सही तो सब कुछ सही. सगळं काही अलबेल आहे. 6 धावांनी टीमची धावसंख्या वधारते. 66 धावा. अजय यादवचं तुफान मैदानामध्ये गोंगावतंय. व्यक्तिगत आतापर्यंत अजय यादव 39 धावांवरती खेळतोय. 13 चेंडूमध्ये 39 धावा अजय यादवच्या. दमदार खेळी आहे. अजून एक जोरकस फटका वितरण कार्पेटचा जमलेला चाटत बॉल मिडी विकेट आणि काऊ क्षेत्राच्या मधोमध गेलाय. 2 धावांची लहर आहे. टीमची धावसंख्या 68. 68 धावा फलकावरती आहेत. भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम प्रथमतः बॅटिंग करत असताना एंगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीमच्या विरोधात नाणेफेकी जिंकत फिल्डिंगचा निर्णय एंगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीमचा. फुल टॉस, प्रॉपर कनेक्शन झाले की नाही पाहावं लागेल. एक टप्पा घेत चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेलाय. मिडी विकेट क्षेत्रामध्ये अजय यादवचा अजून एक अप्रतिम टोला. व्यक्तिगत 45 धावांवरती खेळतोय अजय यादव फक्त 15 चेंडूमध्ये. टीमची धावसंख्या 72. 72 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट. 5 षटक 5 चेंडूंचा खेळ संपलाय. शेवटचा बॉल. आपण रिव्ह्यू घेतलाय. आपण पीसी रूम मध्ये जातो आहोत हाईट साठी. चेंडूची उंची किती होती? आतापर्यंत फलकावरती धावा लागलेत. आतापर्यंत तरी 72 आहेत. हा चेंडू नो आहे की नाही, उंची किती होती, चेंडू कसा पडलाय याची शहानिशा अंतिम क्षणी होईल आणि त्यानंतर हा डिसिजन आपल्यापर्यंत येणार आहे. आमचे तिसरे पंच काही क्षणातच हा डिसिजन देतील. फेअर डिलिव्हरी आहे, चांगला चेंडू आहे. शेवटचा बॉल. व्यक्तिगत 45 धावांवरती बॅटिंग करत असताना अजय यादव. अर्धशतक साजरं होईल का अजय यादवचं? शेवटच्या बॉलवरती षटकार ठोकेल का की एक डॉट बॉल येईल, विकेट येईल? टीमची धावसंख्या 72. मालिकेतलं पहिलं अर्धशतक अजय यादव करेल का? शेवटचा बॉल. और पिच बॉल. समोर खेळण्याचा प्रयत्न इथे केलाय. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे. दुसरी धावेचा प्रयत्न इथे होणार आहे आणि बघता बघता 2 धावांची लहर पाहायला मिळते. व्यक्तिगत 47 धावांवरती नाबाद राहिलेत अजय यादव आणि दुहेरी धावांनी सांघिक धावसंख्या पुढे जाते 74 धावा. विजयासाठी 75 धावांचं लक्ष दिले. भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीमने एंगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीमच्या समोर 75 धावा विजयासाठी बनवायचे आहेत. या मॅच मध्ये आपण पाहतो आहोत डिझेल बॉईज अंजुना आयोजित 3rd ऑल गोवा पंचायत अँड म्युनिसिपालिटी लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट फ्लड लाईट मध्ये मालिकेची आजची दुसरी रात्र आणि दुसऱ्या रात्रीतील सामना क्रमांक 5 तुम्ही पाहताय. भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीमने प्रथमतः बॅटिंग केली आहे. 74 धावा फलकावरती आहेत. 75 धावांचं लक्ष्य आहे एंगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीमच्या समोर. नेमकं या मॅच मध्ये काय घडेल? भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम 74 धावांचा बचाव करेल का? एंगल बॉईज सावई वेरे क्रिकेट टीम यशस्वी पाठलाग करेल 75चा? सांगण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदल होईल आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकूयात व्हॉइस ऑफ सिंधुदुर्ग रेडिओ आवाज अशोक नाईक सर आपल्या सुमधुर समालोचनाने या सामन्याचं धावतं वर्णन आपल्या कानापर्यंत पोहोचवतील. तोपर्यंत मी या स्पर्धेचा मराठी समालोचक अमोल जमदाडे काही वेळासाठी थांबतोय. धन्यवाद.
थैंक यू डीजे एंडी, धन्यवाद अमोल जमदाड़े। एक बड़े टोटल का मुकाबला अगर कल से अब तक की बात की जाए तो इस डीजल बॉयज प्रतियोगिता में 75 रन टोटल मैच को जीतने के लिए शानदार बल्लेबाजी, 47 रनों की अजय यादव की, 4 चौके 4 छक्के, पावर प्ले में 36 रन, बाद में फिर से 2 ओवर में कमबैक किया सावी बेरे क्रिकेट टीम ने, लेकिन फिर से अंतिम ओवर कहीं ना कहीं महंगा बन गया, 24 रन बने आखिरी ओवर में। और देखना होगा आ चुकी है ओपनिंग जोड़ी दे दनादन चंदन नाइक, और चंदन नाइक का साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर यतिन नाइक। पावर प्ले का खेल बहुत कुछ निर्भर करेगा, अगर पावर प्ले में 25-30 रन बने तो ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का होगा। सामने दूर वाले छोर से महाबलेश्वर सावंत अपने बॉलिंग बार पर पावर प्ले में, पहली गेंद सामने चंदन नाइक, पहली गेंद पर बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक लेफ्टेड शॉट डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, कोशिश बहुत अच्छी की थी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। हेलो, बिल्कुल यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी चंदन नाइक को, एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। इस बार ऑफसाइड पर कवर पर एक लाजवाब शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद थोड़ा सा अंपायर ज्यादा लेते हुए और आखिरकार इशारा होता हुआ गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों में डबल फिगर में 10 पर पहुंचा, 10 पर खुद के व्यक्तिगत चंदन नाइक सामना करते हुए सामने रोड एंड से दूर वाले चोर से महाबलेश्वर अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया है और दूसरा है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। बार बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौदह पर पहुंचा टोटल स्कोर, 75 का लक्ष्य है टोटल मैच को जीतने के लिए 6 ओवर में। पावर प्ले में सामने भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम ने बनाए थे 36 रन, आखिरी ओवर में बनाए हैं 24 रन, और ये शानदार शुरुआत। इस बार देखना होगा गेंद ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और इस बार बिल्कुल टाइमिंग नहीं हुआ, थोड़ी ताकत कम पड़ गई, मिड विकेट बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए एक बड़ा विकेट हासिल करती हुई भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम। हेलो, 4 गेंदों का सामना 14 रन बनाकर चंदन नाइक, एक छोटी सी पारी तोड़फोड़ की बल्लेबाजी और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर ऋषिकेश। महाबलेश्वर अपने बॉलिंग बार पर, पहला ओवर जारी है, विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप्स को चिपके हुए। इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर, सीधे हाथों में फील्डर के, और दूसरा विकेट खोते हुए मैदान पर एंगल बॉयज सावी वेरे क्रिकेट टीम।
गेंदबाज ऑन हैट्रिक और सामने न्यू बैटर आते हुए मैदान पर परेश गावड़े। एक अच्छी शुरुआत, मैच में कमबैक भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम। कल के दिन में आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम की ओर से नागभूषण ने हैट्रिक मुकम्मल की थी, 4 विकेट लगातार चटकाए थे और अब ये दूसरे गेंदबाज ऑन हैट्रिक पर महाबलेश्वर। छोड़ा, इस बार जाने दिया गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में वाइड बॉल के साथ। ऑफसाइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक स्वीपर कवर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर फील्डर। इस बार अच्छा शॉट, कवर पर एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर गेंद, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चौका निकला पावर प्ले का पहला ओवर। जो रन होने चाहिए थे वो स्कोरबोर्ड पर जरूर दिखाई दे, लेकिन एक कीमती विकेट भी खो दिया। एंगल बॉयज सावीवेरे क्रिकेट टीम ने चंदन नाइक आउट होकर वापस, और उनके आउट होने के बाद आते आते एक बहुत ही शानदार चौका और पहले ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी, 56 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। एक बड़े टोटल का मुकाबला, लेकिन जिस तरह से दो टीम है, बेहतरीन टीम है, बेहतरीन ऑलराउंडर टीम के साथ है, तो एक अच्छा मैच जरूर होगा। और गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं प्रज्योत निर्लिकर। गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑफसाइड पर, कवर की तरफ एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर में, स्कोर आगे पहुंचा 20 पर, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, प्रज्योत निर्लिकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। पावर प्ले का ओवर, जो दूसरा ओवर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे इस बार, लेकिन गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए दूसरा ओवर चलता हुआ मैदान पर मैच का। 20 पर रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप पर यह शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन फिर से गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद निकली विकेट के पर रजत कुडालकर के हाथों में। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की रजत कुडालकर ने, और उनके बाद बिल्कुल अजय यादव ने एक बड़ी इनिंग खेली, 47 रन बनाए, 3 रन से वंचित हो गए। टूर्नामेंट में पहला अर्धशतक बन सकता था उनका। फुल टॉस गेंद इस बार ऑन साइड पर, और लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर आते, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर थी, लेकिन दूसरे रन का बिल्कुल मौका नहीं था दोनों बल्लेबाजों के लिए। एक सिंगल बन गया स्कोर में और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 21 लॉस ऑफ 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ज्यादा मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, बैकपिट पर स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही बेहतरीन शॉट स्क्वायर कट का, 4 रन मिल गए स्कोर के खाते में। इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, देखना होगा, लंबी दौड़ लगाई, बहुत ही अच्छा कलेक्ट किया थ्रो, लेकिन थोड़ी सी गेंद हाथों से फिसली, और जब तक दूसरे प्रयास में आते गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। 2 रन मिले स्कोर के खाते में और 2 रन गए
पावर प्ले का खेल और पावर प्ले में टोटल स्कोर हो चुका है 27 पर पहुंचा सामने। भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम ने पावर प्ले में 36 रन बनाए थे। तीसरा चौथा ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी एंगल बॉयज सावी बेरे क्रिकेट टीम ने। अंतिम ओवर में 24 रन बने। आने वाले 4 ओवर का 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और देखना होगा। मैच को जीतने के लिए 48 रन चाहिए और गेंदबाजी में देखना होगा क्या परिवर्तन होता है मैदान पर। अब फील्डिंग को जो कि बदलाव होता हुआ रजत कुडालकर दिखाई देते हुए गेंदबाजी के लिए और सामने उनके गेंदबाजी का सामना करेंगे परेश और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है यतीन। फील्डिंग में परिवर्तन, पावर प्ले समाप्त हुआ। रजत कुडालकर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए खुद का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर। छोटी गेंद, इस बार पुल किया गेंद को ऑफसाइड पर, गैप में गेंद कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और जब तक बाउंड्री लाइन पर फील्डर है तैनात गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 75 का लक्ष्य है। मैच को जीतने के लिए रन रेट के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जब मौका मिलेगा तो चौका लगाना पड़ेगा, लेकिन सामने बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी अच्छी फील्डिंग भी कर रही है गुमी पाइला कांडका क्रिकेट टीम। गति में परिवर्तन, धीमी फेंकी गेंद, इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लंबी दौड़ लगाई। बहुत ही शानदार कोशिश थी, लेकिन एक मैं नहीं कहूंगा एक आसान मौका, एक हाफ चांसेस जिसे कहना पड़ेगा। थोड़े से जो कि शायद परेशान भी हो गए फील्डिंग के साथ। मिले 2 रन स्कोर के खाते में, लेकिन एक बहुत ही शानदार एफर्ट था। कोशिश बहुत अच्छी थी, दाद देनी पड़ेगी फील्डिंग को। मिले 2 रन स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 30 रन 2 विकेट पर। शायद निश्चित रूप से थोड़े से परेशान दिखाई देते हुए जो रनिंग कैच है, बिल्कुल दौड़कर आगे निकले थे, कोशिश आखिर में लगभग पहुंचे थे और निश्चित रूप से परेशान थोड़े से दिखाई देते हुए शायद मेरे ख्याल से देखना होगा फिलहाल फील्डिंग के लिए। और बिल्कुल जी बिल्कुल अतिरिक्त खिलाड़ी जो मैदान पर जाते हुए फील्डिंग के लिए और वापस आते हुए डगआउट में। पैंतालीस रन 22 गेंदों का खेल बाकी है। जो 24 रन का अंतिम ओवर बना वही ओवर एक बीच में निकालना पड़ेगा बल्लेबाजी में एंजल बॉयज सावी बेरे क्रिकेट टीम को। अपने बॉलिंग मार्ग पर रजत कुडालकर। ओह, ताकत भरा शॉट, इस बार ऑन साइड पर, बल्ले के बीचों बीच, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। आज एक मैच बिल्कुल कांटे का देखने को मिला असनोड़ा क्रिकेट टीम के साथ शेट्टी ग्रुप कोरगांव क्रिकेट टीम का। इस बार ऑफ साइड पर गेला गेंद को और देखना होगा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते जब तक फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल एक शानदार मुकाबला देखने को मिला भूमि स्ट्राइकर्स असनोड़ा और शेट्टी ग्रुप कोरगांव। शायद इस मैच में भी उम्मीद होगी एक बिल्कुल अच्छा मैच आखिरी ओवर पर देखने को मिले और देखना होगा फिलहाल आने वाली गेंद पर क्या होता है मैदान पर। इस बार टॉप एज लगा, गेंद निकली फाइन लेग पर, रन के लिए हाना हाना कर रहे थे, शायद बाल बाल बचे वहां पर, बिल्कुल आगे थे पॉपिंग क्रीज से। अगर गेंद स्टंपों पे लगती थ्रो किया था तो बिल्कुल वापस आना पड़ता, लेकिन बच गए वहां पर, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं और स्कोर पहुंचा टोटल 37 लॉस ऑफ 2 विकेट। एक अच्छा ओवर चलता हुआ रजत कुडालकर का।
थोड़ा सा रन रेट जरूर बढ़ रहा है स्कोर बोर्ड पर सावी वेरे क्रिकेट टीम के लिए। छोटी गेंद, इस बार खेला गेंद को देखना होगा, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। सिक्सर, एक बहुत ही शानदार, जो बिल्कुल जरूरी था सावी विरेम क्रिकेट टीम को, वो शॉट निकला। मिले 6 रन स्कोर के खाते में और इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 लॉस ऑफ 2 विकेट, 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आधे ओवर, 3 ओवर का खेल, 18 गेंदों का बाकी और 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 32 रन, 18 चेंडूत 32 धावा सामना जिंकण्यासाठी। अब मात्र मुकाबला बिल्कुल रोमांचकारी, रोचक मुकाबला मैदान पर। 3 ओवर बाकी, 18 गेंदे और 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 32 रन। गेंदबाजी में आ चुके हैं प्रज्योत और सामने है बल्लेबाज यतीन नाइक। अठरा चेंडूत 32 धावा सामना जिंकण्यासाठी, 18 गेंदों में 32 रन। और अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार, अच्छी विकेट कीपिंग। 17 गेंदों का खेल बाकी, 32 रन। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार पर कट किया। इस बार ऑफसाइड पर गेंद को कवर की तरफ, फील्डर दूर है, देखना होगा एक सिंगल, लेकिन बिल्कुल दूसरे रन के लिए जोखिम नहीं ली, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। कहीं रनआउट का विकेट फिर से टीम के ऊपर संकट न बढ़ जाए, और यही सोचकर दोनों बल्लेबाजों ने एक सिंगल पर संतुष्ट हुए। और अब मात्र सामने स्ट्राइक पर आते हुए परेश गावड़े। अच्छा शॉट अपने फॉलो थ्रू में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में। एक ताकत भरा शॉट था सामने बिल्कुल, और गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रज्योत निर्लेकर खुद का दूसरा ओवर, टीम का चौथा ओवर गेंदबाजी करते हुए। इस बार ऑफसाइड पर एक बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मैच को जीतने के लिए चाहिए 27 रन, और 27 रन बनाने के लिए गेंदे बाकी है 14 चेंडूत 27 धावा। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर गेंद हवा में, लेकिन फील्डर से बहुत आगे गिरी। जब तक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को उठाते, अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और एक सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में। एक अच्छा शॉट, लेकिन जो फील्डर मौजूद था वहीं पर गेंद चली गई, और अच्छा थ्रो भी देखने को मिला। पिछली गेंद पर इससे पहले 4 रन बन चुके थे। फुल टॉस, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, और गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, और 4 रन मिलते हुए स्कोर में अंपायर का इशारा हो चुका है। और हमारे शिवशरण दाभोलकर उर्फ बाबू वो भी टीवी के साथ जुड़ चुके हैं।
फुल टॉस है या बीमर के लिए हमारे अंपायर बिल्कुल तो सेफ है, अंपायर का इशारा। फुल टॉस गेंद मिलेंगे 4 रन स्कोर के खाते में और इन 4 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 12 गेंदों का खेल बाकी है और 22 रन चाहिए। 12 डिलिव्हरी 22 रन्स, 12 चेंडूत 22 धावा सामना जिंकण्यासाठी। एक बहुत ही शानदार मैच आज दिखाई देता हुआ इस मैदान पर। तीसरा पर्व ऑल गोवा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेते हुए डीजल बॉयज अंजुना और डीजल ट्रॉफी 2025 मैच आ चुका है। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 12 गेंदों पर 12 चेंडूत 22 धावा। 12 डिलीवरी 22 रन्स, 12 गेंदों में 22 रन और गेंदबाजी में परिवर्तन। क्रिश आर्लेकर आ चुकी। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मैच का। अच्छी गेंदबाजी रही, मैच में कमबैक होगा, 2 बड़े शॉट लगे, मुकाबला 19-20 का होगा। तेज गेंद करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर में। दो ओवर अभी भी बाकी यानी 12 गेंदे और अब मात्र 21 रन चाहिए। 12 डिलीवरी 21 रन्स। अच्छा शॉट इस बार लॉन्ग ऑन पर, डीप पर फील्डर है, गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। आखिरी ओवर में 24 रन कहीं ना कहीं थोड़े से सताते होंगे एंगल बॉयज सावी वेरे क्रिकेट टीम को, लेकिन जिस अंदाज के साथ जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है मुकाबला बिल्कुल लग रहा है आखिरी ओवर पर, आखिरी 5वें 6ठे गेंद पर जाएगा। ओ ये गेंद बाहरी किनारा लेते हुए इस बार थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को जब तक फील्ड करते, अगर अच्छा टाइमिंग होता बल्ले के बीचों बीच लगती तो चौका भी बन सकता था ऑफसाइड पर, लेकिन थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा और सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। खेल बाकी है 10 गेंदों का और मैच को जीतने के लिए चाहिए 19 रन। 10 चेंडू 19 धावा। एक लोअर फुल टॉस, अच्छा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई थोड़ी से हड़बड़ाहट फील्डिंग के साथ। ओहो ढूंढो ढूंढो रे साजना, लेकिन अपने आप को तुरंत संभाला, गेंद को उठाया, फील्ड किया, लेकिन दूसरे रन के लिए बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों की मनीषा नहीं थी। आपको दूसरा रन बनाना है तो पहला रन बड़ी तेजी के साथ लेना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं लिया। एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ ये गेंद फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। कभी मुकाबला झुक रहा है, कभी पगड़ा भारी, भूमिका 11 कांडका का कभी पगड़ा भारी दिखाई देता हुआ एंगल बॉयज सावी वेरे क्रिकेट टीम का, लेकिन ये ओवर बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे क्रिश। 18 रन चाहिए, अभी भी 8 गेंदों का खेल बाकी है। फुल टॉस और इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, ये लगा सिक्सर 6 रन के लिए। अट्ठाईस पर खुद के व्यक्तिगत, लेकिन अब मैच आ चुका है, 7 गेंदों का खेल बाकी है। ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, अगर डॉट निकालने में सफल रहे तो अंतिम ओवर में मुकाबला बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन देखना होगा इस गेंद पर क्या होता है। क्रिश अपने बॉलिंग बार पर एक डॉट गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए लगातार जो कि कवर पर खेलना चाहते थे। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5वें ओवर की समाप्ति के बाद टोटल
63 रन, आखिरी ओवर 6 गेंदे और मैच को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 12 रन। सामने बनाए थे भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम ने आखिरी ओवर में 24 रन, बिल्कुल आधे रन बनाने हैं एंगल बॉयज सावी वेरेम क्रिकेट टीम को। जो जीतेगा आने वाला मैच खेलेगा गणपति वॉरियर धार बांदोड़ा क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अगर मैं बात करूंगा इस मैच की, मेरे ख्याल से मुकाबला 50-50 का है। शुरू के 2 डॉट गेंदे बल्लेबाजी पर प्रेशर होगा और अगर शुरू में 2-3 गेंदों पर एक पहला बड़ा शॉट लगा तो सामने भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम के ऊपर भी प्रेशर होगा। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, धनेश आवटे आ चुके गेंदबाजी पर। अनुभवी गेंदबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन सामने उसी अंदाज के साथ शानदार बल्लेबाजी भी हो रही है। यतीन नाइक हो या उन्हीं के साथ परेश। इस बार कारपेट के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहली गेंद पर सफलता, मैच में कमबैक किया एक बार भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम ने। लेकिन मैं अभी भी नहीं कहूंगा यह मुकाबला समाप्त हुआ। 5 गेंदों का खेल बाकी है और 12 रन मैच को जीतने के लिए। डीजे नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। अंबर नाइक आउट होकर वापस अभी अभी परेश गावड़े। धनेश आवटे अपने बॉलिंग मार पर पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता। स्लॉग से मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन ताकत बिल्कुल नहीं लगी शॉट पर। शुरू में ऐसा लगा गेंद बल्ले पर लगी थी तो गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, लेकिन गेंद रुक गई और बैक टू बैक दूसरी सफलता हासिल करते हुए। बहुत अच्छी कोशिश थी मेरे ख्याल से अंबर की, लेकिन थोड़ी ताकत कम पड़ गई और धनेश आवटे ऑन हैट्रिक अपने बॉलिंग मार पर। 4 गेंदे और अभी भी 12 रन। ऑन हैट्रिक गेंदबाज धनेश आवटे। क्या दूसरी हैट्रिक होगी टूर्नामेंट में? कल एक नागभूषण गांवकर आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम के गेंदबाज और सामने नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। आदर्श कड़ेकर। खेल बाकी है 4 गेंदों का और जीतने के लिए चाहिए 12 रन। फुल टॉस गेंद इस बार। ओहो ओहो, क्या शानदार एफर्ट लगाया, क्या कमाल की है फील्डिंग। दाद देनी पड़ेगी मिड विकेट बाउंड्री पर, बहुत ही शानदार कोशिश थी। लोअर फुल टॉस था, उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ और सिर्फ सिंगल बन गया। 3 गेंदे और अभी भी चाहिए 11 रन। 3 चेंडूत 11 धावा, 3 गेंदों में 11 रन मैच को जीतने के लिए। और सामने स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं बल्लेबाज यतीन नाइक, जो शुरू से बिल्कुल लड़ रहे हैं सामने गेंदबाजों के साथ। अच्छा शॉट, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। अब मैच आ चुका है आखिरी 2 गेंदों पर। क्या आज के दिन का यह दूसरा मैच होगा? क्योंकि आने वाले 2 गेंदों पर अब 2 बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे। 2 गेंदे 11 रन। छोड़ा इस बार, जाने दिया वाइड बॉल। एक सिंगल बढ़ गया। ये वाइड बॉल क्या मैच का फैसला बता देगा? देखना होगा। एक गेंद बढ़ चुकी है, निश्चित रूप से ये फायदेमंद हो सकते हैं एंगल बॉय सावी वेरे क्रिकेट टीम के लिए या नहीं, आने वाला समय बताएगा।
नहीं, बिल्कुल इस बार काउ कॉर्नर पर फील्डर एक रन के लिए नहीं निकले दोनों बल्लेबाज। क्या मुकाबला था, कहां से फिर से कहां आ गया। एक बार ऐसा लगा कि इस मैच में एंगल बॉयज सावी वेरे क्रिकेट टीम बिल्कुल जीत की ओर कदम बढ़ा रही है, लेकिन सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग रही। इस बार अच्छा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद निकालते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन गेंद वहां पर रुकते हुए और इसी के साथ एक अच्छा मैच समाप्त हुआ। मैच लगभग जो कि थोड़ा सा मैं कहूंगा ढीला हो गया, जो तीसरे ओवर में, चौथे ओवर में और खास करके पांचवें और छठे ओवर में शुरुआत बढ़िया रही थी। शानदार बल्लेबाजी यतीन नाइक की और एंगल बॉयज सावी वेरे क्रिकेट टीम, आपका थैंक यू। इस टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया, आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मैन ऑफ द मैच के लिए बिल्कुल कोई शक शंका नहीं होगी। शानदार बल्लेबाजी, 4 चौके 4 छक्के लगाए, 16 गेंदों का सामना किया, 47 रन, थोड़ा सा वंचित हो गए अपने पहले अर्धशतक इस प्रतियोगिता में और वही नाम बिल्कुल मैन ऑफ द मैच इस मैच के अजय यादव। और सर हमारे सम्मानीय सर योगेश हरमलकर सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप ही के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। सर योगेश हरमलकर और मैन ऑफ द मैच इस मैच के अजय यादव। आइए टॉस के लिए दोनों टीम कैप्टन गणपति वर्य धार बांदोड़ा और भूमिका 11 कांडका, अगला मैच आप दोनों के बीच में। और जैसे ही खेल की शुरुआत एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में आवाज शाम कालंगुटकर की।